यूक्रेन नेटो में शामिल न हो इसके लिए रूस ने पहले दबाव बनाया और न मानने पर यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस की दबंगई कम करने के लिए यूक्रेन ने भी उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और अमेरिका समेत अन्य देशों से मिली सैन्य मदद का इस्तेमाल करके रूस के साथ जंग को 30 दिनों तक खींच दिया। लेकिन इन 30 दिनों में दोनों ही देशों ने कुछ खोया, कुछ पाया। इस लेंस से पूरे युद्ध का विश्लेषण हमने तैयार किया है। इस जंग के मैदान से अभी केवल एक नतीजा निकला है। रूस महाशक्ति है और यूक्रेन योद्धा है। भयंकर बमों और मिसाइलों की मार से यूक्रेन के शहर बर्बाद हो गए। खूंखार लड़ाकों के हमलों से लोग अपना शहर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। लेकिन जंग अभी जारी है। ये जंग जिस दिशा में बढ़ रही है और रूस जिस तेजी से हमले कर रहा है, उसने नेटो, अमेरिका और यूरोपीय देशों को चिंता में डाल दिया है। हमलों को झेलने वाला यूक्रेन टूटा जरूर पर झुका नहीं, जिससे दुनिया में उसकी मजबूत छवि बनी। दूसरी ओर हमला करने वाले रूस ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाया। President Putin has made a big mistake, and that is to launch a war, to wage war against an independent sovereign nation. He has underestimated the strength of the Ukrainian people, the bravery of the Ukrainian people and the armed forces, and therefore they are also meeting much more resistance than they expected. तो अब सवाल यह है कि आखिर इस जंग से यूक्रेन और रूस को क्या हासिल हुआ? इस जंग में यूक्रेन के पास मलबों में तब्दील और खाली पड़े शहर हैं, तो रूस के पास प्रतिबंधों का अंबार है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके दुनिया को बता दिया कि वो महाशक्ति है। पुतिन ने अपनी दबंग छवि दुनिया के सामने रखी है। रूस ने इस हमले के साथ पश्चिमी देशों को संकेत दे दिया है कि उसके क्षेत्र में पश्चिमी देशों के दखल वाली रणनीति काम नहीं करेगी। उसने यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करके भी अपनी ताकत की नुमाइश की। लेकिन इस जंग में उसे बहुत नुकसान हुआ, जो भविष्य में उसे भारी पड़ेगा। वो दुनिया में एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो मानवता के लिए खतरनाक है। दुनिया के अधिकतर देशों ने उसे अलग थलग कर दिया है। रूस पर कई देशों ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जो आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालेंगे। कई कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार भी समेटा है, जिससे रूस में कईयों की नौकरी भी खतरे में पड़ी है। युद्ध में आम नागरिकों की मौत की जिम्मेदारी भी रूस के सिर पर है, जिससे वो युद्ध अपराधी के तौर पर पहचाना जा रहा है। यूक्रेन इस युद्ध में कागजी आंकड़ों में कमजोर था, लेकिन जंग के मैदान में उसने वीरता दिखाई। भले ही उसके पास रूस से युद्ध करने वाले हाईटेक हथियार ना हो, लेकिन उसने रूस की सेना को गजब की फाइट दी। यूक्रेन ने इस युद्ध में रूस को कड़ी टक्कर दी है, जिससे उसकी छवि मजबूत हुई। उसने रूस को अपने शहरों पर कब्जा करने से रोका। उसकी जीवटता देखकर ही दुनिया भर के देशों ने उसे समर्थन दिया, हथियार और आर्थिक मदद मुहैया करवाई। लेकिन उसके ज्यादातर शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन को जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। नागरिक दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। पश्चिमी देशों पर उसकी निर्भरता बढ़ गई। हम सबको एकजुट होकर युद्ध को रोकना होगा। मैं रूस के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आप में से कई हैं जो अपने देश की युद्ध नीति से इत्तेफाक नहीं रखते, जो युद्ध की तबाही को टीवी में देखकर थक चुके हैं। ये कहा जाता है कि जंग किसी के लिए भी ठीक नहीं, न जीतने वालों के लिए न हारने वालों के लिए। दरअसल जंग में हुई तबाही दोनों के लिए हार ही है। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक युद्ध में 977 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं और 1594 घायल हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक इस युद्ध की वजह से यूक्रेन के 1,45,000 से ज्यादा बच्चों को जरूरी पोषण मिलना बंद हो गया है। नेटो के मुताबिक युद्ध में अभी तक रूस के करीब 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। युद्ध की वजह से 36 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर अलग अलग देशों में शरणार्थी बन गए। दुनिया की 400 मल्टीनेशनल कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार या तो खत्म कर दिया या कम कर दिया है। पश्चिमी देशों के बायकॉट से रूस के 480 शहरों से 3,500 विदेशी रिटेल आउटलेट पर असर पड़ा है।
ये जंग अभी कितनी लंबी चलेगी ये अनुमान लगाना भी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तक जो भी अनुमान लगाए गए वो गलत साबित हुए और अब अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन मिलकर यूक्रेन की मदद करने की ठान चुके हैं। तो रूस के साथ जंग कितनी भयानक और कितने दिनों तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। मॉस्को से गीता मोहन, पोलैंड से गौरव सावंत और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस समय सीधे मॉस्को से गीता मोहन भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। गीता, रूस का रुख बदला नहीं है इतने समय से, पर अब आगे क्या होगा उसका डिप्लोमैटिक रुख? रूस के डिप्लोमेटिक अपडेट की अगर बात करें तो रूस अकेला नहीं है। यहाँ पर जब नेटो का मीटिंग चल रहा है और वेस्ट काफी सारे मीटिंग्स कर रहा है, यूरोपियन यूनियन, G7, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, तो फिर रूस भी देख रहा है कि इनका जो डिसीजन है वो क्या होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, अकेला नहीं है रूस, चीन के साथ लगातार टच में है। संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात भी रख रहा है कि ह्यूमन राइट्स सिचुएशन की बात करते हैं तो बस ये ना देखे कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन के सरकार के नजरिए से ये भी देखे जो डॉनबास के इलाकों में हो रहा है, जिस पर रूस हमेशा से इस मुद्दे को उठाते आ रहा है, तो उस पर भी देखे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है, यही दिखाते हुए कि बहुत हालात जो रूसी लोग हैं, यूक्रेन में रहते हैं, डॉनबास के इलाके में रहते हैं, उन लोगों के जो हालात है वो काफी खराब है। तो रूस अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना स्टैंड पॉइंट भी रखने की कोशिश कर रहा है। और डिप्लोमेटिकली अगर देखें तो नेटो और वेस्ट यूक्रेन की सहायता कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड और वेपन्स को लेकर, लेकिन जो असली मदद चाहिए वो नहीं मिल रही यूक्रेन को, और इसी वजह से मॉस्को आज काफी मजबूत नजर आ रहा है।